आया उसके पति का दिमाग का सफाई करना ज्यादा जरूरी है सफाई कर्मी का। पहले सफाई कर्मी है, उसकी मानसिकता भी उसी लेवल पे नीचे है। उसकी मानसिकता तो मैम ऐसा था कि अपने बीवी को पढ़ा के एसडीएम बना दिया। चलिए रुकिए ना, एक पॉइंट नहीं पकड़िए, कुछ बोल रहे हैं तो आप भी समझिए। हमारे पास भी अनुभव है दुनियादारी का, 32 साल का अनुभव है हमारे पास। वो एसडीएम बन गई और उसके बाद वो किसी और के साथ आई लव यू बाबू कर रही है। आप कह रहे हैं कि वही प्रताड़ित हो रही हो जाएगा कि और भी मर्डर होता है? एक महिला अगर की तो पूरे इंडिया की महिला गलत हो गई। नहीं, हर पूरे इंडिया की महिला। मैंने कब कहा कि पूरी महिला गलत है? मीडिया पे चल रहे हैं आप। हमने कहा सुनिए, हमने कहा कि ज्योति मौर्य जैसी नहीं है या दोस्ती में ही थी, अभी अफेयर स्टार्ट। लव यू बाबू दोस्ती में नहीं होती। लव यू बाबू दोस्ती में भी बिल्कुल नहीं। अरे बिना सेक्सुअल रिलेशन के भी लव यू बाबू चैट में क्या दिक्कत ना, सेक्सुअल पे तो हम जा ही नहीं रहे। अफेयर का मतलब है कि आपको अपने पति के रहते हुए, सुन लीजिए, अपने पति के रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ लव यू बाबू हो रहा है, इसका मतलब उनसे प्रेम है। आप 1000 पुरुष का नाम ले लो, ऊपर से ले लो नीचे तक आ जाओ, तो उनके लिए कोई नहीं बोलता। एक महिला ने जरा 1 लाख महिला ऐसी होगी जो ऐसा केस करती होगी। पुरुष भी है, महिला भी है। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योति मौर्य और यही बोल रही है ना, बंद कमरे में सुलझाओ प्रॉब्लम्स जो है, बंद कमरे में सुलझाओ। ना सुलझे तो कोर्ट बना हुआ है ना। ज्योति जो है ये पहली महिला है जिसका चरित्र का हनन हो रहा है उनके पति के द्वारा, ठीक है। तो ये मैं इस पे ज्यादा अच्छा वक्तव्य इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह की भुक्तभोगी रही। मौर्य पे अगर आलोक जी केस करते हैं तो 5 साल की सजा विद फाइन। एसडीएम है, इससे भी फर्क पड़ेगा क्या? इन दोनों के मामले में कानूनी रूप से किसका पक्ष मजबूत दिखता है? ज्योति मौर्य, क्या लगता है आपकी नजर में क्या है? पूरा दुनिया तो कह रहा है कि भाई पत्नी को पढ़ा के इतना बड़ा पद पे एसडीएम बना दिया गया और धोखा दे दी। देखिए दुनिया को क्या है ना, समाज को मुद्दा चाहिए कि किसी तरह अपना कमेंट देते रहे और मसाला चलते रहे, और महिला का मसाला रहे तो और मजा लेता है लोग। पुरुष का रहता तो थोड़ा कम चलता कमेंट। एक महिला जब मुकाम पे पहुंचती है, चाहे किसी भी मुकाम पे पहुंचे, उसको अगर नेता बनना है, अगर वो मंत्री बनती है तो कंप्रोमाइज करके बनती है। अगर वो IAS IPS बनती है तो जरूर अपने सीनियर से कंप्रोमाइज की होगी। रूमर्स का कोई लेवल नहीं है। अगर वो एडवोकेसी लाइन में आगे जा रही है, जज बन रही है, तो जरूर अपर जज को वो कंप्रोमाइज की होगी। अगर मैं कहीं बिजनेस में आगे बढ़ रही हूँ तो जरूर अपने बॉस के साथ मेरा अफेयर रहा। यहाँ ये है, 1 मिनट में आ रही हूँ, मेरे को परिभाषित करने दीजिए बातों को। अभी नेहा सिंह राठौर का आपने देखा कल का, उनका क्या कहना था? वो जिस फील्ड में जा रही है वहां पे भी उसको जलालत झेलनी पड़ रही है। तो ये कोई नई कहानी नहीं आई है कि एसडीएम ज्योति जो है ये पहली महिला है जिसका चरित्र का हनन हो रहा है उनके पति के द्वारा, ठीक है। तो ये मैं इस पे ज्यादा अच्छा वक्तव्य इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ इसी तरह की भुक्तभोगी रही हूँ, तो मैं वो दर्द ज्यादा अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। कोई भी महिला बिल्कुल नहीं चाहती है, अंत तक चाहती है कि रिश्ता बचे, लेकिन जब जलालत की हाइट हो जाती है तभी वो कुछ केसेस में महिलाएं गलत भी हैं। एक पति, सुनिए, सुन लीजिए, एक पति जो सफाई कर्मी है वो अपने जो है परिवार को न देखते हुए अपने बीवी को इतना पढ़ाता लिखाता है, इतना तैयारी करवाता है कि वो लड़की जो है एसडीएम बन जाती है। सुन लीजिए, लेट मी फिनिश। वो एसडीएम बन गई और उसके बाद वो किसी और के साथ आई लव यू बाबू कर रही है। आप कह रहे हैं कि वही प्रताड़ित हो रही है? उस मुद्दे पे भी हम वो प्रताड़ित कैसे हो रही है? उस मुद्दे पे भी आ रहे हैं। ये आई लव यू बाबू कहने वाली ये पहली महिला नहीं है, ना पहला पुरुष होगा ऐसा। आज अगर वो महिला नहीं होती, एसडीएम अगर ये कोई पुरुष होता तो इतना हाय तौबा पूरे देश में नहीं मचता, क्योंकि जाने कितने पुरुष ऊपर लेवल के। कितनी महिला पढ़ा के अपने पति को एसडीएम बना दिया? बोलने दीजिए ना। कितने ये आ गया मीडिया में तो पता चल गया। बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा उदाहरण और भी बहुत सारा होगा। हो सकता है कि बहुत लोग हैं दुनिया में जो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाते हैं। इनके ही घर में एक एग्जांपल है। बहुत सारी पढ़ी लिखी जो लड़की थी, लेडी, उसको घर में बैठा दिया और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ उस लड़की को कहीं का नहीं रहने दिया। उसको क्यों नहीं आगे कर रहे हैं? वो पुरुष जीने लायक, वो जिंदगी भर जिएगा। तेरे को 5000 दे रहे हैं, बस इसी में रह। मैं अपने बहुत करीब से देखी हूँ ऐसी महिला जो काम कर सकती थी, पहले से काम कर रही थी, शादी के बाद उसको नहीं करने दिया, बंद कर दिया। वो खुद कुछ नहीं था, तभी स्कूटर पे घूमता था। उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग ना क्या बात कर दी है? अच्छा ठीक है, पुरुष कर लिया तो आपसी अंडरस्टैंडिंग, महिला की तो गलत हो गई। क्या बात है? हमारे हाथ में ये माइक मिला है,
तो हम उस चीज पे चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मैं सुनिए, आपको एक उदाहरण बहुत देती सारा हूँ, ऐसा जो केस हुआ। ज्योति मौर्या की सेम चीज एक अलग पुरुष भी किया, वो पुरुष क्यों गलत नहीं हो, ये स्त्री क्यों गलत? क्योंकि आई लव यू करी अपने पति के साथ सेम रहते चीज हुए। पुरुष भी करता है, अरे तो वो भी करता गलत है। अरे कोई और मर्डर करता है तो अभी कोई मर्डर करेगा तो वो हाँ। बस इसलिए बरी हो जाएगा कि और भी मर्डर होता है। एक महिला अगर की तो पूरे इंडिया की महिला गलत हो गई। नहीं हर पूरे आप- इंडिया की महिला मैंने कब कहा मैंने कब कहा कि पूरी महिला गलत है? मीडिया पे चल रहे नहीं। हैं, आप हमने कहा स्थिति को जानते सुनिए हैं। ज्योति मौर्या क्या की, किस सुनिए स्थिति में हमने वो कहा कि ज्योति मौर्या जैसी महिला आपको क्या लगता ज्योति है? मौर्या कुछ की देखिए उसकी नहीं पता गलती है। एक ही है उसमें कि अगर उसने किसी से उसका अट्रैक्शन हो गया, अट्रैक्शन कहेंगे, अफेयर यार इतना दर्द अफेयर बोलते हैं इसको। चलो अफेयर हो गया, उसकी यही एक गलती है। अब वो अफेयर किस हद तक है या नहीं है, या दोस्ती में ही थी या अभी अफेयर स्टार्ट। लव यू बाबू दोस्ती में नहीं होती। लव यू बाबू दोस्ती में भी बिल्कुल नहीं अरे बिना सेक्सुअल रिलेशन के भी लव यू बाबू चैट में क्या दिक्कत ना, हम सेक्सुअल पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। अफेयर का मतलब है कि आपको अपने पति के रहते हुए, सुन लीजिए, अपने पति के रहते हुए किसी गैर मर्द के साथ लव यू बाबू हो रहा है, इसका मतलब उनसे प्रेम है आपको। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना गलत चाहिए। है, ये गलत है हमारे सामाजिक तौर पे। लेकिन एक औरत जब प्रताड़ित होती है, हम देखिए इसमें ये काम अगर पुरुष करता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है, आज एक महिला कर ली तो प्रताड़ित कैसे प्रताड़ित हो रही है? वो वीडियो मैम सुन लीजिए, वीडियो आ रहा है जिसमें वीडियो रूप से दे देंगे जिनकी बहुत सारी बीवियां, 2-2 3-3 बीवी रखे हुए हैं। 1000 पुरुष का नाम ले लो, ऊपर से ले लो नीचे तक आ जाओ, तो उनके लिए कोई नहीं बोलता है। एक महिला ने जरा 1 लाख महिला ऐसी होगी जो ऐसा केस करती होगी। पुरुष भी है, महिला भी है। हम चर्चा कर रहे हैं ज्योति मौर्या और आलोक को लेके कि अभी जो ये कांड हुआ है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। मेरे नजर में ये क्या गलत है, आलोक जो है जब निजी झगड़े घर में हो रहे हैं तो आलोक उसका वीडियो बना रहा है और मीडिया में वायरल कर रहा है। देखिए उस आदमी, वो सफाई कर्मी है, उसकी मानसिकता भी उसी लेवल पे नीचे है। उसकी मानसिकता तो मैम ऐसा था कि अपने बीवी को पढ़ा के एसडीएम बना दिया। चलिए रुकिए ना, एक पॉइंट नहीं पकड़िए, कुछ बोल रहे हैं तो आप भी समझिए। हमारे पास भी अनुभव है दुनियादारी का, 32 साल का अनुभव है हमारे पास। तो वो वीडियो बना रहा है, ठीक है, अपनी बीवी के मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके चैट ले रहा है, उसकी चोरी का, बीवी की चोरी पकड़ रहा है वो। और चोरी पकड़ के क्या कर रहा है, पूरी दुनिया को, ये मेरी बीबी ऐसी है, मेरी बीबी ऐसी, तिस्मार खा बन रहा है। वो क्या करे? वो चाहता तो उसको क्या करना चाहिए? चीजों को संभाल सकता था, इंसाफ अपने प्यार से परिवार को बिठा के, समाज को बिठा के बंद कमरे में समझा सकता। मैम एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें जो है आपस में सब लोग बात कर रहे हैं और वो आलोक के माता पिता के बारे में कुछ बोल रही है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उनके परिवार में इस मुद्दे पे कई बार चर्चा हुआ है। मैंने एक ऑडियो भी देखा, उसमें गाली दे रही है उसकी माँ। वो औरत 1000 गलत है, लेकिन हमारे नजर में आलोक भी सही नहीं है। हम ये जानते हैं जब किसी को दान दे देते हैं, जिसके लिए कर देते हैं ना, उसके लिए उगटना नहीं चाहिए। और तुमने अपनी बीबी के लिए किया था, कोई पराये समाज सेवा नहीं कर रहे थे। यानी महिला विकास मंच की वीना मानवी का कहना है कि अगर कोई पति पत्नी में पत्नी अगर किसी और मर्द के साथ में संबंध में है तो उनको छोड़ दीजिए, प्यार से छोड़ दीजिए कि आप जाइए किसी और के पास। हम ये तो नहीं बोले, आप गलत बात, आप तो यही बोल रही है ना, बंद कमरे में सुलझाओ प्रॉब्लम्स जो है, बंद कमरे में सुलझाओ। ना सुलझे तब, ना सुलझे तो कोर्ट बना हुआ है ना, कानून बना के मीडिया में बैठ के उसका चरित्र हनन कानून से ही गुहार लगा। वीडियो वायरल हो गया वो अलग बात है, वो तो कानून से ही गुहार लगा। वायरल किया है पीसी करके उसने किया है, उसके लिए कानून बना हुआ है। किसी महिला का इस तरह क्यों चरित्र हनन? अच्छा, ज्योति मौर्या के व्यक्तित्व, बेटियां भी है ना यार, उसके ज्योति मौर्या के व्यक्तित्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि उनके पति के द्वारा, जो उनके अभी पति हैं, अभी तलाक उन लोगों के बीच में नहीं है, उनके द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है कि ज्योति मौर्या अपने निचले अधिकारियों से कितना घूस लेती थी। अच्छा, ये लिस्ट तुम जिस दिन पहला घूस लेके डायरी में लिखी थी, उस दिन तो तुमने नहीं मिला होगा उस वक्त, नहीं मिला होगा उस वक्त, नहीं मिला होगा उस वक्त। देखिए, अगर कहना आपको चाहे कैसे ना तो पता? आलोक बहुत आपके कुछ दोस्त कह हैं। सकते हैं, ठीक है, आलोक आपके दोस्त हैं। बिल्कुल नहीं है। तो आप कैसे जानते हैं हमारे भी आलोक दोस्त सबसे? नहीं है। हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस दिन डायरी बन रही थी ना, और आलोक अगर ईमानदार रहता, उसी दिन गुप्त रूप से जाके शिकायत कर देता, मेरी बीवी भ्रष्टाचारी, और भ्रष्टाचारी को सजा जरूर मिल रही। ज्योति मौर्या, तो आलोक का कहना है कि हमको जान से मारने का प्रयास हो रहा है। ये तो कहानियां चलेंगी तो दर बदर, जब मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अब तो कहानियां कुछ दिन के बाद बोलेगा हम पे ये होने वाला था, वो ये सब कहानियां हैं, ये चलेगी, स्टोरी ये चलेगी। चलेगी। लेकिन इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष क्या निकला? यानी ज्योति मौर्या जो कर रही है, आपका कहना यह है कि वो अपनी जगह पे सही है, उसका निजी जीवन, उसका किसी निजी के भी साथ रहे, उसका निजी जीवन, हम किसी के भी व्यक्ति के निजी जीवन पे वक्तव्य देने वाले कोई नहीं होते हैं।
उसका निजी जीवन, उसके पति को अगर उसकी बिहेवियर से दुख है तो उसके पति का वो अपना दुख है, वो अपने दुख को समाज में व्यतीत कर रहा है। हमें दुख सिर्फ इसी बात का है, ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं और इस घटना पे चर्चा करके किसी महिला का चरित्र हनन हो रहा है। इससे भी बड़ी बड़ी प्रकरण दुनिया में बची हुई है करने के लिए। इस बात से हमें दुख हो रहा है कि जो बात बंद कमरे में हो सकती थी उसको उसने सड़क पे ले आया। उसके पति का दिमाग का सफाई करना ज्यादा जरूरी है सफाई कर्मी का। पहले अपना दिमाग, तो ये भी हो सकता है कि बंद कमरे में ये पूरा जो है मामला नहीं सुलझ रहा होगा। खैर ये मैडम बैठिए ना, बिल्कुल कोर्ट को जाने कुछ नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। अब आलोक जो है वो न्यायालय में भी गए हैं और न्यायालय से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनको मदद मिले। बाकी हमारे साथ लॉ की छात्रा रूपम है, आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखती हैं? है लॉ के अकॉर्डिंग कि अगर किसी के साथ कुछ घटता है और वो खुद कंप्लेन नहीं करना चाह रहा है किसी डर से या मानहानि के डर से या फिर मौत के डर से या किसी भी डर से, तो उसके बिहाफ में मैं भी कर सकती हूँ, ये है। लेकिन अगर हम इस केस को देखें ज्योति मौर्य और आलोक जी के केस में, तो अंडर आईपीसी 1816 सेक्शन 497 के तहत ज्योति मौर्य पे अगर आलोक जी केस करते हैं तो 5 साल की सजा विथ फाइन। एसडीएम है, इससे भी फर्क पड़ेगा क्या? मैटर देखिए, नो बडी एबव द लॉ, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन नो बडी एबव द लॉ, एवरीबडी इक्वल, वो प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई रहे। क्रिमिनल ऑफेंस जनरल लॉ है, वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल होता है, वो कोई रहे। अगर मैं भी रहूं, मैं भी कोई क्राइम करूंगी तो एडवोकेट एक्ट उठ के नहीं आएगा मेरे लिए, या कोई मेरे लिए वही अप्लाई होगा जनरल लॉ जो सबके लिए अप्लाई होता है। हाँ, अगर मैं उस जनरल लॉ में सही पाई गई, मैंने क्रिमिनल ऑफेंस किया है अगर पाई गई, तो फिर मुझे उनका भी एक अलग लॉ होता है। जैसे एसडीएम होगी तो उसका भी एक अलग कमिटी होता है, उस कमिटी के द्वारा भी अगर वो चाहें तो एसडीएम को हटा सकते हैं या फिर कोर्ट के द्वारा भी हटा सकते हैं कि हाँ ये क्रिमिनल ऑफेंस में पाई गई। अच्छा, आलोक के द्वारा कंप्लेन करने पे क्या इनका एसडीएम का पद भी जा सकता है? जा सकता है अगर ये प्रूफ हो गया किसी रियली कमिटेड ऑफेंसेस अंडर आईपीसी 1816, देन या वो जा सकते हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में रूपम और आलोक, सॉरी माफ कीजिएगा, ज्योति और आलोक, इन दोनों के मामले में कानूनी रूप से किसका पक्ष मजबूत दिख रहा है? देखिए, कानूनी रूप से आलोक का दिख रहा है। हाँ, जो मैंने देखा है, क्योंकि आज का जो सिनेरियो है, अभी करंट जजमेंट आप देखिए, लाइव लॉ, एक मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि जिसको कानून नहीं पता है, एक लाइव लॉ ऐप आता है, उसमें हर करंट जजमेंट आया हुआ रहता है, आप उसको फॉलो करो। और भी हैं, लेकिन मैंने लॉ क्यों किया इतना ही मैं ही बता दूंगी, तो बस इतना शॉर्ट में बता दिया आपको, एक हिंट कर दिया, आप उसमें जाके देखो। अब मुझे लगता है ये ज्योति और आलोक मौर्य वाला जो केस है, मुझे लगता है ये एक आलोक का पॉइंट जो है मजबूत होगा। नहीं, इस पे हाँ भ्रष्टाचार में तो वो जाएगी, वो अलग पति पत्नी वाले मामले में, पति पत्नी मैटर में आलोक अच्छा है। मैम, आप तो जो है ज्योति मौर्य के बारे में बात कर रही हैं, कानून के दर में आलोक भारी है। आपने देखिए सामाजिक तौर पे हमसे पूछा, मैंने सामाजिक तौर पे बात किया। सामाजिक तौर पे उसका चरित्र हनन नहीं होना चाहिए था, ये गलत है। चाहे हमारा काम क्या है, महिला विकास मंच का, एक गलत महिला भी है तो पहले उस पर आंचल डालते हैं, पास में लाते हैं और उसको सही बनाने की कोशिश करते हैं। ये समाज है। हमारा काम जो था वो हमने किया, कानून का जो काम है वो कानून करेगा। कानून का काम है, वो भ्रष्टाचारिता में पकड़ी गई है, अब बुलडोजर बाबा है वहां पे बैठे हुए हैं, कार्रवाई कर ही देंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पे और है, कौन सा समाज जो है एक बच्चे के होते हुए ये कहेगा कि ज्योति मौर्य अगर आपको दूसरे से प्रेम है तो अपने पति को छोड़ के दूसरे पास? पता है, पति पत्नी वाले रिश्ते में भी कम गलत नहीं है हमारी नजर में, वो सामाजिक तौर पे आपने कहा। सामाजिक तौर पे मैं इस बात से बहुत ही दुखी हूँ कि वो एक माँ भी है और उसके पास 2 बच्चे भी हैं। तो बस हमें दुख सिर्फ इस बात का है कि दोनों मियाँ बीबी के झगड़े की लड़ाई में उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, दोनों में किसी के पास बुद्धि नहीं है और बच्चों की जिंदगी से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बात का हमें ज्यादा दुख है। नहीं तो मैम, आप लोगों ने जैसे देखिए, मेन हम चाह रहे हैं कि इस कन्वर्सेशन का कोई एक अच्छा पॉइंट रहे, एक अच्छे पॉइंट के साथ अगर कन्वर्सेशन की बात होगी तो ज्योति एक महिला होने के नाते उसको सारी चीजों को भूल के अपने घर वापस जाना चाहिए और अपने बच्चों को ध्यान देके समेट के अपने परिवार को समेटना चाहिए। यानी एक महिला होने के बाद, तमाम जो है पक्ष लेने के बाद, आप भी ये मानती है कि ज्योति मौर्य में कहीं ना कहीं गलती है और उनको सुधरना चाहिए? बार बार बोलती हूँ, सभ्यता, मर्यादा, संस्कार, ये चीज महिलाओं में थोड़ी तो रहनी चाहिए बची हुई। अगर